एक बार हम लोग आस्था विश्वास के साथ गुरु महाराज जय ध्वनि करें ताकि हम लोगों का अंतःकरण पवित्र हो जाए। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। साउंड बॉक्स की आवाज को थोड़ा बढ़ाइए। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। पंखा की तरफ में इसको छोड़िए, इधर को मत, इधर को मैं आरो। हाँ इधर अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोध दाता सबोधन दे विशालं क्षमाशील अतिधीर गंभीर ज्ञान धर्म के दृढ़ थेर समधीर ध्यान जगत त्राण कार्य अघारे उदारं भगत प्राण रूपं दयागुण अपारं नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता स्वस्वामी नमामि 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 नमामि। मंचासीन श्रद्धा की मूर्ति सम्मान्य महात्मागण, संबे समादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, आदरणीय माता एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग स्तुति प्रार्थना के बाद सतग्रंथ का पाठ सुन रहे थे। संत मत सत्संग की ये विशेषता है, जिस विषय का पाठ होता है वक्ता उस विषय पर बोलते हैं। संत मत में मनमाना बात नहीं होती। कोई अगर मनमाना करते हैं तो गुरु महाराज के आप पढ़ेंगे सत्संग सुधा, मेरी रची हुई पुस्तक को आप पढ़ें। अगर किन्हीं को अच्छा नहीं लगे तो अपने से रचना करें, लेकिन अगर संत के अनुकूल उनकी बात नहीं हो तो वह नीचे गिरेगा। गुरु महाराज की वाणी में तो अभी सत्य ग्रंथ का पाठ सुन रहे थे। संत मत में ईश्वर के स्वरूप, उसकी प्राप्ति, संत क्या है, सत्संग क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, शिष्टाचार क्या है, सदाचार क्या है आदि विषयों पर वक्ता लोग अपने अर्जित ज्ञान के आधार पर कहते हैं। सिर्फ यही नहीं है कि ईश्वर को प्राप्त करो, सदाचार सुचाचार को कोई ज्ञान नहीं है। तो
तो आगे क्या बढ़ेगा। वेद भगवान उपदेश कर रहे हैं, हे मनुष्य, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग करो। जगत प्रसव करता ईश्वर, जो सर्वेश्वर जगत को पैदा करते हैं, जो जगत को बनाते हैं, जगत को बिगाड़ते हैं, स्वयं नहीं बनते हैं, स्वयं नहीं बिगड़ते हैं, वही सर्वेश्वर, सबके ईश्वर। उसी के बारे में भी सुन रहे थे। कहते हैं वेद भगवान, हे मनुष्य, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तत्व ज्ञान मतलब 5 तत्व में से कोई तत्व नहीं, जो 5 तत्वों को बनाते हैं, 5 तत्वों को बिगाड़ते हैं, स्वयं नहीं बनते हैं, स्वयं नहीं बिगड़ते हैं, वही परमात्मा। वह किन्हीं के अधिकार में नहीं रहते, वो सब पर अपना अधिकार जमाए हैं, वही परमात्मा। जिनका अधिकार, जिनके शासन में सब चराचर जीव हैं, वही ईश्वर। जिनका शासन मिट्टी पर, जिनका शासन जल पर, जिनका शासन वायु पर, जिनका शासन आकाश पर, जिनका शासन तारेगण नक्षत्र पर, जिनका शासन चंद्रमा पर, जिनका शासन सूर्य पर, यहाँ तक जिनका शासन 33 करोड़ देवता से ब्रह्मा विष्णु महेश पर, वो शासन करता परमात्मा। कहते उनका तत्व रूप क्या? तत्व 5 तत्व है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व। कहते इस 5 तत्वों को जो बनाने वाले हैं, 5 तत्वों को बिगाड़ने वाले हैं, वही परमात्मा। एक बार की बात है, राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य ऋषि रहा करते थे। उनकी सेवा में उनकी एक विदुषी शिष्या गार्गी भी रहा करती थी। एक दिन गार्गी जाकर के पूछती है अपने परम आराध्य से कि गुरुदेव, मेरे मन में बहुत दिन से एक भावना मानो बार बार उठ रही है, वो तरंग ले रही है, लेकिन डर है गुरुदेव, कहीं आप रुष्ट तो नहीं हो जाएंगे, इसी भय से पूछ नहीं पाती थी। आज वह तरंग इतनी प्रबल हो गई है, मुझे पूछने के लिए विवश कर दिया है, इसलिए मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। याज्ञवल्क्य ने कहा कि तुम तो विदुषी हो, अध्यात्म परक जिज्ञासा तो होनी ही चाहिए। शंका का समाधान होने से अपना तो लाभ होता ही है, औरों का परम कल्याण भी होता है, इससे डरने की कोई बात नहीं, निसंकोच होकर के पूछो। गार्गी तुरंत कहती है कि गुरुदेव, एक शब्द आता है आधार, तो मैं जानना चाहती हूं इस मिट्टी तत्व का आधार क्या है। याज्ञवल्क्य ने कहा, तुम्हारी जिज्ञासा बिल्कुल सराहनीय है, औरों के लिए उपदेशात्मक है, अनुकरणीय है,
तो मैं जो कुछ कह रहा हूं दत्तित हो करके सुनो। इस मिट्टी तत्व का आधार समष्टि जल मंडल है गार्गी। गार्गी कहती है गुरुदेव जिज्ञासा तो पुनः बढ़ गई। अब पूछो तो जानना चाहती हूं कि समष्टि जल मंडल का आधार क्या है गुरुदेव। याज्ञवल्क्य ने कहा समष्टि जल मंडल का आधार समष्टि अग्निमंडल है गार्गी। का समष्टि अग्निमंडल का आधार क्या है गुरुदेव। का समष्टि वायुमंडल है गार्गी। का समष्टि वायुमंडल का आधार क्या है गुरुदेव। का समष्टि आकाश मंडल है गार्गी। का समष्टि आकाश मंडल का आधार क्या है गुरुदेव। का समष्टि 3 गुणों का मंडल है गार्गी। का समष्टि 3 गुणों का मंडल का आधार क्या है गुरुदेव। का समष्टि अहंकार मंडल है गार्गी। का समष्टि अहंकार मंडल का आधार क्या है गुरुदेव। का समष्टि साम्यासा धारणी मूल प्रकृति है गार्गी। गार्गी कहती है गुरुदेव स्वयं अपने की हुई जिज्ञासा से स्वयं लज्जित भी हो रही हो। इतना कहीं जिज्ञासा हो लेकिन जिज्ञासा इतनी प्रबल हो करके उभर आती है कि आपके उत्तर देते ही आपके समाधान करते ही पुनः जिज्ञासा आगे में खड़ी हो जाती है। इसलिए मैं विवश हूं गुरुदेव क्या करूं। अरे तू पगली हो रे पूछो तो। गार्गी कहती है गुरुदेव तो बतलाने की कृपा करें। समष्टि साम्यता धारणी मूल प्रकृति का आधार क्या है। का समष्टि परा प्रकृति मंडल है गार्गी। का समष्टि परा प्रकृति मंडल का आधार क्या है गुरुदेव। का अनंत परमात्मा। का उस अनंत तत्व परमात्मा का आधार क्या है गुरुदेव। याज्ञवल्क्य ने कहा गार्गी अभी तक तो तुम्हारी जिज्ञासा सराहनीय थी लेकिन तुम अनंत तत्व परमात्मा का आधार जानना चाहती हो। जा रे पगली अब तो तेरा सिर नीचे हो जाएगा। जो सबके आधार हैं स्वयं निराधार हैं इसलिए वे सर्वाधार कहलाते हैं। फिर इसका आधार क्या होगा। जिनका कोई रूप नहीं सब रूप में जो व्यापक है वही तो परमात्मा है गार्गी। उनको कोई कान नहीं लेकिन सबकी बात को सुनते हैं। उनका कोई पांव नहीं फिर भी वे चलते हैं। उनको कोई आंख नहीं फिर भी देखते हैं। वही तो परमात्मा है गार्गी। का उनका रूप एक होता रूप एक होता स्वरूप एक होता स्वरूप। रूप कहते हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई गहराई आदि लगे हो उसको रूप कहते हैं। जिनको इंद्रियों के द्वारा आप ग्रहण करते हो वह रूप कहलाते हैं। रूप के साथ जो तत्व हैं जिनके अभाव होने मात्र से शरीर बेजान बेकार हो जाता है वही स्वरूप है। और सब रूप में रह करके सबसे जो भिन्न है वही स्वरूप कहलाते हैं। परमात्मा का निज रूप है। गोस्वामी जी ने कहा निर्मल निराकार निरमोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा तो प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी अब्रह्म निरीह विरजय विनाशी। यहाँ मोह
कर कारण नाही, रवि सन मुकतम कब हो के जाए। वो निर्मल निराकार है। गुरु नानक साहब ने कहा, अलख अपार अगम अगोचर, ना तुस काल न कर्मा, जाति अजाति अजौने संभव, ना तुस भाव न भरमा, साचे सचियार बिटहु कुर्बान, ना तुस रूप बरन नहीं रखिया, साचे सबल निशान। उसका कोई रूप नहीं, कोई आकार प्रकार नहीं, लेकिन फिर भी उस सब की बात को कैसे सुनते दिखते हैं। संत कबीर ने कहा, श्रुप अखंडित व्यापी चैतन्य चैतन्य, ऊंचे नीचे आगे पीछे, दाहिन बाएं अनन्य, बराते बड़ा छोटते छोटा, में ही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साई, दृष्टि दृष्टि सो देखा, चाम चश्म सो नजर न आवे, खोजो रूह के नैना, चून चगून वजूद न मानो, ते स्वभाव नमूना ऐना। जैसे ऐना सब दर्शावे, जो कोई रूप बनावे, जाई रूह अल्लाह के भीतर, तई भीतर की ठाई, रूप अरूप हमारी आस है, हम दोनों के साई। ओ परमात्मा, जो बड़ा से बड़ा छोट से छोटा, तो वही है परमात्मा। मीराबाई से किसी ने पूछा, अरे मीरा, दूर दूर लोग जाते हैं परमात्मा की पूजा करने, तुम कभी नहीं जाती, घर में बैठी रहती हो। मीराबाई हंसती भी कहती है, जाके पिया परदेश बसत है, वो लिख लिख भेजे पाती। उस समय मोबाइल नहीं था, मोबाइल फेंके। अरे पति पर बाहर में है, बेटा बाहर में है, तब न चिट्ठी पत्री लोग लिखते थे। जिनके पति बेटा पोता सब घरे में, चिट्ठी किनको लिखेगी। वही मीराबाई कहती है, जाके पिया परदेश बसत है, लिख लिख भेजे पाती, अब मोर पिया मुझ माही बिराजे, न कहीं आती न जाती। है न? तो जो पास में है, साथ में है, का तो पुकार सुनते होंगे, का तो पुकार करती हूँ, अपने से मना लेती हूँ, वो सुन भी लेते हैं। दूर वाले कैसे सुनेंगे, नजदीक वाले तो सुन लेते हैं। एक बार की बात है, एक लड़का शादी करके लौटा था, अपने पत्नी के साथ आया स्टेशन पर, संजोग से उतरने जो लगा तो रात्रि होने चली। लड़की अभी पहली बार आ रही है, पति से पूछती है कि आपका घर कितना दूर है? का 4-5 किलोमीटर। लड़की कहती है कि रात के समय इतनी दूरी नहीं चलना चाहिए, कहीं ठहर जाइए धर्मशाला में, क्योंकि आपके पास भी कुछ पैसा है, रुपया पैसा, मेरे पास भी जेवर, जान जोखिम में नहीं डालना चाहिए। लड़का कहता ठीक कहती। हाँ, इन दोनों के पीछे बहुत देर से 3-4 गुंडा पीछा कर रहा था, लेकिन ट्रेन में मौका नहीं लगा कि सामान छीने। स्टेशन लोग बात करने लगा तो बगल में वो खड़ा है लड़का, सुन रहा। कोई लोग इधर जाने वाले, उस 3 में से एक आगे बढ़ गया, पूछा भाई साहब आप लोग कहाँ जाएंगे? का अमुक जगह। का हम लोगों को उसी आगे जाना है, हम लोग पंजाब से लौटे हैं कमा करके। सोच रहे थे कि रात्रि के समय चलें कि नहीं चलें,
इसी उधेर बुंद में हम तीनों थे। जब आपको बात करते देखा तो साहस हुई कि उधरे ये लोग भी जाएंगे। तो हम लोग 3 आदमी हैं और 2 आदमी आप हैं, 5 आदमी। चलने में कोई दिक्कत नहीं, चलिए। लड़का कहता ठीक है चलिए। लड़की बचपन से ध्यान भजन करने वाली थी, माँ बाप के संग में बराबर सत्संग में जाया करते थे। परिणाम सत्संग का रंग भी उन पर चढ़ा था। लड़की तो अध्यात्म जानने वाली, पूछती अपने पति से कि इन तीनों के साथ जाने को आप तैयार हो गए हैं क्या? इन तीनों में से किसी को पहचानते हैं? लड़का कहते नहीं। तो लड़की कहती जब नहीं पहचानते हैं तो अनजान के साथ में रात में नहीं चलना चाहिए। दिन रहता तो कोई बात अलग थी। उसमें से एक लड़का कहते हैं क्या कहती हो, क्या रात में कोई और देखने वाला नहीं है? इतना जो कहा तो लड़की तो धार्मिक प्रकृति की थी, विश्वास हो गया कि लड़का भी धर्मात्मा है। तब न कह रहा है कि कोई और देखने वाला नहीं, इस पर इसको पक्का विश्वास है। लड़की कहती नहीं नहीं ठीक है कोई देखने वाला, चलिए। अब तीनों पांचों चल दिए। कुछ ही दूर तो गए थे, ये तो लुटेरा था, गुंडा। उसके पति को पिटने लगा, धारदार हथियार जो गला पर चलाया तो गला ही काट दिया। सामान सब लुट लिया, लड़की का भी सामान लुट करके हाथ पकड़ के खींचने लगा। लड़की तो बेजान विरह विकल हो करके रोने लगी, चिल्लाने लगी और उलट उलट करके पीछे देखने लगी। लड़का सब आगे खींच रहा। वो गुंडा कहता है लुटेरा कि पगली किसको देख रही, वो जिंदा है? लड़की तो विकल थी, बिहवल, रोती बिलखती कहती है वो तो मैं भी देखी कि तुम उनका गला काट दिया, वो तो मर गया। मैं उसको नहीं देख रही हूं तो बार बार पीछे क्या देख रही हो? स्टेशन पर तुम कहा था ना कि क्या और देखने वाला नहीं है, उसी को देख रही हूं कि मेरे साथ इतना अन्याय हो गया, मेरा जीवन अब नरकवत हो जाएगा। वो इतना अन्याय को देखने वाला अब तक कहाँ है कि नहीं देख रहा है, उसी को देख रहे। इतना कहना था। लड़की की विह्वलता विकलता मानो सिमट करके परमात्मा के दरबार तक पहुंच गया। तुरंत परमात्मा की विभूति उतर आई वहां पर। अब तीनों गुंडा को मार करके खत्म कर दिया और उस लड़का के जाके गला जोड़ दिया, लड़का जीवित हो गया। तो सुनते हैं, अगर हृदय की पुकार हो, मन मुख हृदय के अगर एकता हो जाए, उस समय अगर पुकार करेंगे तो आपकी पुकार को परमात्मा निश्चित 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 सुन लेंगे। हाथ में सिमरनी हो, पेट में कतरनी हो, प्रार्थना करते करते आप मर जाएंगे, आपके प्रार्थना को परमात्मा नहीं सुनेंगे। हाथ सिमरनी, पेट कतरनी, पढ़े भागवत गीता, हृदय शुद्ध किया नहीं बोरे, कहत सुनत दिन बीता, जग में नाम भजा सो जीता। तो वो सर्वव्यापक परमात्मा आपके पास में, आपके साथ में है, तो अपने साथ ही चलेंगे। गुरु महाराज जी, महर्षि में ही परम जी महाराज कहते हैं, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। तो कैसे खोजेंगे, इसके संबंध में आगे सुनेंगे, क्योंकि आज तो विलंब से सत्संग प्रारंभ हो रहा है न, और महापुरुष सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की